हेलो जे एस्पेरेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एजुकेशन जी। कैसे हो तुम लोग? देखो, जब तुम जोसा काउंसलिंग करोगे उस टाइम पे तुम्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है। अगर तुम्हें जोसा काउंसलिंग में कोई सीट मिल जाता है उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे तुम्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। उसी में से एक डॉक्यूमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच इज योर मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या रहेगा, ये कहाँ से ये फॉर्मेट डाउनलोड करोगे और कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओगे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें तुमको इस वीडियो में बताने वाले। ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, फॉर्मेट थोड़ा देर में बताते हैं, बट एक बात सुनो। जो भी तुम्हारे ये फॉर्मेट तुम जो डाउनलोड करोगे इसको अपने घर के पास जो भी तुम्हारा नियर बाई हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाओगे और वहाँ पे एक तुम्हें जो डॉक्टर होते हैं प्रॉपर असली डॉक्टर, तुमको उससे यहाँ पे क्या चाहिए, सील चाहिए होता है। देखो यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ डॉक्टर, सील। जब तक ये लगेगा नहीं तब तक तुम्हारा ये वैलिड नहीं माना जाएगा। बात समझ गया? तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाना तुम्हारे लिए मैंडेटरी है, कोई ऑप्शनल नहीं कि बिना बिना डॉक्टर को हम करवाएंगे ना। डॉक्टर का यहाँ पे नाम और उसका सील होना चाहिए, ठीक है? अच्छा ठीक है। अब जो सरकारी डॉक्टर होते हैं वो उनका ये सब होता है। चलो फिलहाल अब ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट तुमको दिखाई दे रहा है ये डाउनलोड कैसे करना है वो बता रहा है, बट फिलहाल देख लो है क्या क्या इसमें। कुछ बातें यहाँ पे तुमको जाननी चाहिए। पहला, कुछ जनरल एक्सपेक्टेशन ये लोग लेके चलते हैं। कौन लेके चलते हैं? कोई कॉलेज में एडमिशन से पहले भाई इंसान थोड़ा फिट हो तो आए तो ज़्यादा बढ़िया है। बीमार उमार इंसान अगर आता है तो कॉलेज वालों को भी परेशानी होती है, सबको परेशानी होती है। इसलिए कुछ जनरल एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है। पहला एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम्हारा जो चेस्ट है 70 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। जहाँ चेस्ट मेजर 70 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करे। जो आँख है, आँख नॉर्मल होना चाहिए। अगर आँख नॉर्मल नहीं है तो चश्मा पहन के नॉर्मल कर लो। कुल मिला के बात यह है कि 6/6 तुम्हारा आँख हो जाए चश्मा से या नॉर्मल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 6/9 भी चलेगा। अच्छा, अब जिस बच्चे को कलर ब्लाइंड है या फिर किसी बच्चे का सिर्फ एक आँख है, वैसे कंडीशन में वो वैसा इंसान जो है वो रिस्ट्रिक्ट है कुछ कोर्सेज से, ठीक है? कुछ कोर्सेज वो नहीं कर सकता है। अब हियरिंग शुड बी नॉर्मल। अब जो सुनने की क्षमता है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। डिफेक्टिव हियरिंग शुड बी करेक्टेड। अगर कोई किसी का डिफेक्टिव सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सही करवा लो, मतलब कोई मशीन कान का लगवा के। बेसिकली यहाँ पे ये नहीं मना किया जा रहा है कि तुम इलाज करवा के ठीक नहीं कर सकते हो, नहीं है तो बीमारी कोई दिक्कत नहीं, तो उसका इलाज करवा के तब कॉलेज में आओ, ठीक है? अच्छा, आखिरी बात, हार्ट एंड लंग्स शुड नॉट हैव एनी एबनॉर्मेलिटी। देयर शुड बी नो हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस एंड एपिलेप्टिक फिट्स। देखो ये बेसिकली मिर्गी होता है, वो तुम सुनो ना मिर्गी की बीमारी, हाँ ये वही है कि इंसान खड़े खड़े है अचानक से मिर्गी आके गिर गया, तो वो सब बीमारी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और मेंटल इलनेस का कोई हिस्ट्री, कैसा कोई केस तुम्हारा पुराना नहीं होना चाहिए। इस बात का मेक श्योर रखना है, ठीक है? नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे होगा, वहाँ पे जेंडर भराएगा, ठीक है? अब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी होता है, कोई तुम्हारा जो भी बर्थ मार्क होता है हर इंसान का होता है ना? किसी का तिल होता है, किसी का कुछ ठीक है ना? किसी का कोई कट लग जाता है, जो भी है। मेजर इलनेस से अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसके बारे में कुछ बता दो। तुम्हारी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, ब्लड ग्रुप कितना है, कोई पास हिस्ट्री है किस चीज़ की, मेंटल इलनेस की या मिर्गी की, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके बारे में बता दो भैया। चेस्ट इंस्पिरेशन इन सेंटीमीटर। इंस्पिरेशन का मतलब आई थिंक वो होता होगा, आई थिंक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की। सांस ले रहे हैं, जब सांस छोड़ रहे तब कितना हो रहा है, शायद ऐसे ही कुछ है, ठीक है? हियरिंग के बारे में है यहाँ पे, और ये है यहाँ पे है विजन के बारे में, विथ और विदाउट ग्लासेस, राइट आई लेफ्ट आई, कलर ब्लाइंड हो या नहीं, ठीक है? एक आंख से दिखता है या नहीं, जो भी है वट एवर इट इज, ओके? अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हार्ट, साउंड, मरमर। देखो मरमर आई थिंक जो इंसान नींद में बोलता है उसी को बोलते हैं, नींद में बदबद की आदत होती है ना, शायद ऐसे कुछ होगा, ठीक है? यहाँ पे एब्डोमेन के बारे में, लीवर कैसा है तुम्हारा, हर्निया उर्निया है क्या, मतलब यही सब के बारे में यहाँ पे जांच वाच होगी, ठीक है? एनी अदर डिफेक्ट्स, सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, ठीक है? तो कैंडिडेट फुलफिल्स द प्रिस्क्राइब वट एवर इट इज, तो ये सब चीज़ें हैं। अब फिलहाल जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि डॉक्टर का नाम, उसका, हाँ देखो ये भी डॉक्टर का ही होता है, ठीक है ना? और सिग्नेचर ऑफ डेट, ये तीनों यहाँ पे तुम्हें चाहिए, तब जाके तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो जो भी तुम्हारे पास का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो भी हॉस्पिटल है, तो उसके डॉक्टर के पास जाना है और ये बातें बोलनी है और ये तुम्हारा बन जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है? अब सर ये फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? तो ये फॉर्मेट मैं निकाला है जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट से, तुम भी जाके निकाल सकते हो। सर कैसे निकालेंगे? गूगल पे जाके लिखो जोसा मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है? आ जाएगा, जो सबसे पहले आएगा ये फॉर्मेट तुमको मिल जाएगा, ठीक है? तो इस फॉर्मेट का रखना है खास ख्याल। अगर तुम जेई का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक्सीलेंट जॉइंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, EJCET। ये टेस्ट तुम्हें देना चाहिए। इस टेस्ट को देने के बाद
तुम्हारे पास एटलीस्ट एक कॉलेज तुम्हारे हाथ में हो जाएगा। उसके बाद तुम जोसा काउंसलिंग करते रहो, सीसैप काउंसलिंग करो, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, जो काउंसलिंग करना है करो। अगर कहीं से कोई कॉलेज नहीं मिला तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा कॉलेज। तो 1 घंटे का एक टेस्ट है, जाके दे दो, ठीक है। इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सेलेंट जॉइंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तुम, और सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम यहाँ पे इंजीनियरिंग भर सकते हो, ना 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 ना, यहाँ पे मैनेजमेंट, आईटी, लॉ, फार्मेसी, नर्सिंग, ये सब कुछ तुम यहाँ पे फिल कर सकते हो और टेस्ट को दे सकते हो, और अपने लिए एक मतलब अपने लिए एक प्लान बी रेडी रख सकते हो, ठीक है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कुछ और जाना तो कमेंट कर दो।